हेलो साथियों, आपने थंबनेल में देखा क्या एमएलएम अब भी फायदेमंद है या नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि एमएलएम अभी फायदेमंद है या नहीं, और किन के लिए फायदेमंद है, किन के लिए फायदेमंद नहीं, तो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डिफिनेशन हम लोग देखते हैं कि एमएलएम मतलब क्या है। कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं, एमएल मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, एमएलएम नेट ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। फिर डायरेक्ट सेलिंग मतलब क्या कि वन टू वन आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल या सर्विस करते हो तो डायरेक्ट सेलिंग क्या कहा जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब क्या कि एक से ज़्यादा लेवल पे मतलब दूसरे से ज़्यादा जितने भी लेवल से उस लेवल पे जो भी बिजनेस होता है, जो भी टर्नओवर होता है, इस टर्नओवर पे कुछ प्रॉफिट जो होता है उस प्रॉफिट में कुछ शेयर इस पर बांटा जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। नेट ऑफ मार्केटिंग मतलब क्या कि एक आपका एक नेटवर्क बिल्डअप होगा गया है, और नेटवर्क बिल्डअप में जो भी बिजनेस हो रहा है उस बिजनेस पे जो प्रॉफिट हो रहा है उस पे जो शेयर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। बेसिकली क्या है, तो एक ही इंडस्ट्री के सब अलग अलग नाम है, पर लोगों ने उसको अलग अलग नाम दिया हुआ है। पर बैकग्राउंड में यही चलता है कि जो भी आप सेल करोगे, बिजनेस करोगे, उस पर जो भी कमीशन मिलता है वो एज ए इनकम के तौर पे रहता है, और इस इंडस्ट्री का अलग अलग नाम भी है। तो हम कोई अपने अपने तरीके से इस इंडस्ट्री को बुला जाते हैं। इस इंडस्ट्री का कोर क्या है, कोर कंसेप्ट क्या है। तो कोर कंसेप्ट यही है कि वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, मतलब कि पर्सनल रिकमेंडेशन, कि मुझे अच्छा लगा है तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ क्या है कि अभी तक जितने भी देखा मैंने, जब एज एडमिन करके मैं जॉब कर रहा था, एक इंडस्ट्री में एज एडमिन करके मैं जब जॉब कर रहा था, तभी मैंने देखा कि लोग खुद तो यूज नहीं करते थे वो प्रोडक्ट या वो सर्विस, खुद तो यूज नहीं करते थे, पर लोगों को रिकमेंड डेफिनेटली करते थे। इसकी वजह से गलत ये हो जाता था कि कुछ समय तक वो टीम बना पाते थे और कुछ समय के बाद वो टीम निकल जाते, क्योंकि नींव ही नहीं थी ना। जो नींव होनी चाहिए वो नींव नहीं हो जाती। आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, इसी वजह से आप लोगों को बताया, तो डेफिनेटली आप खिलोगे नहीं। हाँ, आपने यूज नहीं किया और आप सिर्फ लोगों को रिकमेंड कर रहे हो, तो जब तक हो रहा है तब तक आप कर रहे हो, अगर जब तक नहीं होगा तो आप डेफिनेटली छोड़ के किसी और जगह पे जाओगे, और यही होता आ रहा है। ये कमीशन बेस्ड कंपटीशन है कि जहाँ पे आप जो प्रोडक्ट या सर्विस हो वो आप प्रमोट करते हो, उसके ऊपर आपको अर्निंग होती है। सेल्स ऑफ परसेंटेज, मतलब जो परसेंटेज सेल्स के जो परसेंटेज डिसाइडेड होता है वो एज ए इनकम के तौर पे आपके रहता है। ये है कोर ऑफ कंसेप्ट। आगे हम लोग देखते हैं कि एडवांटेज क्या है, कि इस इंडस्ट्री का एडवांटेज क्या है कि कंपाउंडेड ग्रोथ होता है और पैसिव इनकम पोटेंशियल होता है। कंपाउंडेड ग्रोथ कैसा होता है कि आपकी जितनी बड़ी टीम है बनती जाएगी। अगर अभी आप छोटी टीम है तो छोटा आपका इनकम होगा। आपका जैसे जैसे नेटवर्क बिल्डअप होते रहेगा, जितनी जैसे 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 आपकी टीम बढ़ती जाएगी उस हिसाब से आपका इनकम बढ़ता जाएगा, आप उस हिसाब से आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। तो ये कंपाउंडेड ग्रोथ होता है कि अभी अगर समझो आपकी टीम है वो 2 लोगों की है, तो 2 से वो आगे जब भी काम करेंगे तो 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। तो ये जो ग्रोथ है वो कंपाउंडेड क्या है, ग्रोथ पे है। दूसरा पैसिव इनकम पोटेंशियल, मतलब क्या है कि आप एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हो फिर भी आपको अर्निंग आ रही है, क्योंकि आपका नेटवर्क का सेल्स हो रहा है। तो यहाँ पे वो पोटेंशियल है कि आप काम नहीं करोगे, एक समय के बाद आप अभी काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अर्निंग होगी, क्योंकि एक्टिव अर्निंग तो होती होती है। अगर कुछ समय के बाद आपकी एक अच्छा खासा नेटवर्क बिल्डअप हो जाता है, वो काम कर रहा है और आप नहीं काम कर रहे हैं, फिर भी आपको अर्निंग होती रहेगी। अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म डिजिटल इनकम, मतलब आपका जो इनकम है वो लॉन्ग टर्म तक रहने की ये अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे वो एडवांटेज, इस इंडस्ट्री का वो एडवांटेज है। बाजरा आपने बहुत सारे देखा होगा, लीगल है, इलीगल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लीगल है, बहुत सारे लोग बोलते हैं इलीगल है। डायरेक्ट सेलर डेफिनेटली बोलता है कि ये इलीगल है। ये आपने बहुत बार सुना हुआ है। अगर आप डायरेक्ट सेलर है तो डेफिनेटली आपने यही बात दोहराई होगी कि डायरेक्ट सेलिंग अभी लीगल है, लीगल है, लीगल है। पर वो लीगल कैसी है वो आप लोग निकलते हैं। लीगल नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या कि जहाँ पे
प्रोडक्ट और सर्विस सेल्स हो रहा है, एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, उस पे जो प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट का जो भी सिस्टम में बांटा जाता है, तो वो लीगल है। क्लियर कम्बिनेशन प्लान है। मतलब वहाँ पे कुछ छुपा छुपाया नहीं है कि कुछ अलग चीज उसमें ऐड की हुई है, वैसा नहीं है कि ये इतने का ये प्रोडक्ट बना हुआ है, इतने का ये प्रॉफिट हम लोगों में शेयर कर रहे हैं, ये जो आप बता रहे हैं वो क्लियर कंपटीशन रहता है, तो वो लीगल है। वो जो कंपनी है वो लीगल है। पॉजी स्कीम मतलब क्या कि बहुत सारी अभी मार्केट में पॉजी स्कीम आई हुई है जो इलीगल है। वो कैसी है कि वो रिक्रूटमेंट में मतलब लोगों को जोड़ने पे फोकस करती है, वो प्रोडक्ट सेल करने में फोकस नहीं करती है। सर्विस उधर बकायदा वो प्रोडक्ट या सर्विस होती ही नहीं है। सिंपल एक फॉर्मूला रहता है कि भाई आप इतना बिजनेस लाओ, आप इतनी इन्वेस्टमेंट डालो, उस इन्वेस्टमेंट पे इतना परसेंटेज आपको हम लोग देते रहेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पे ROI ऐसे तौर पे वो देते हैं। 3 महीने में डबल, 6 महीने में डबल, साल भर में डबल, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स रहती है, वो देते रहते हैं। वो यूज करती है नेटवर्क सिस्टम का, पर वो एक्चुअली नेटवर्क सिस्टम में बिलोंग, मैं तो नहीं बोलता हूँ कि वो नेटवर्क सिस्टम में बिलोंग, वो यूज करती है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो है वो यूज करती है, क्योंकि इसी इंडस्ट्री में लोगों के पास जाया जाता है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। वहाँ पे एक्चुअल में जो प्रोडक्ट होता है या सर्विस होती है उसका वो लैक होता है, वो नहीं होता है उस जगह पे, तो वो डेफिनेटली इलीगल है। मैं खुद उस कंपनी में रेजोनेट ही करता हूँ और खुद मुझे अंदर से नहीं आवाज आती कि इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। तो मैं जो भी लोग मेरे पास आते हैं कि भाई ऐसे फलाना प्लान है या ज़बरदस्त प्लान है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, पर मैं जब भी चेक करता हूँ उसका जो कैलकुलेशन चेक करता हूँ, तो मुझे यही समझ में आता है कि उसमें प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है, प्योर इन्वेस्टमेंट बेस है। आज नहीं तो कल कोई तो लुटने वाला है, तो डेफिनेटली है। अमाउंट छोटी हो या बड़ी हो, डेफिनेटली उस सिस्टम में कुछ ना कुछ लोग डूबने वाले हैं, यही होता है। अभी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लीगल हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट उसके के बारे में क्या करती है। तो 9 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन निकाली कि ये रूल्स हो सकते हैं, ये लॉ हो सकते हैं। तो 2016 में वो गाइडलाइन निकाली थी, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलर लोगों ने वो सर्कुलेट भी की हुई है। मैं कुछ अलग नहीं उसमें नहीं बता रहा हूँ। 28 दिसंबर 2021 को उस गवर्नमेंट गाइडलाइंस को एज अ रूल के तौर पे, एज अ लॉ के तौर पे गवर्नमेंट ने इंडिया में लागू किया हुआ है। ये शायद आपको नहीं मालूम होगी, अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप डेफिनेटली उस फोकस पे काम कर रहे हो। 21 जून 2023 को एक अपडेट लाया गया। वो अपडेट था कि नेटवर्क ऑफ सेलर का जो डेफिनेशन जो क्लियर नहीं था, जो रूल्स में या गाइडलाइंस में वो जो क्लियर नहीं था, वो वहाँ पे मेंशन किया गया कि जो नेटवर्क में जो सेल करता है उसको हम लोग नेटवर्क ऑफ सेलर कहा जाता है। वो डेफिनेशन उसमें ऐड किए, उस हिसाब से वो बिजनेस हो रहा है। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो consumerAffairs.nic.in पे जाइए, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में मुझे बताइए कि सर आप ही वीडियो बना के मेरे को हम लोग को दे दीजिए, हम लोग वो डेफिनेटली देख लेंगे। तो कमेंट में टाइप कीजिए कि सर इलीगल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने वो पेश कर दूंगा। इस चैनल पे वो अपडेट हो जाएगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के बारे में मिथ्स फैला रहे हैं या फिर खुद वो मिथ्स पे जीते हैं कि वो मिथ्स को लेकर चलते हैं। तो क्या है मिथ्स? सबसे बड़ा पहला मिथ्स है कि MLM कंपनीज आर नॉट स्टेबल, कि MLM कंपनीज आज की तारीख में वैलिड होती नहीं है, मतलब ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। बहुत सारे लोगों का वो एक मिथ है, वो सरासर झूठ है। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई है, मैं वो नहीं बोलूँगा कि वो बंद नहीं होती है। अगर
लाइक कैलकुलेशन में कुछ आगे पीछे होगा तो डेफिनेटली वो सिस्टम बंद होगा। और एक्चुअली ये कहना नहीं चाहिए, पर जितनी भी कंपनी में मैं काम किया हुआ है, मैं रिसर्च के लिए मैं उस कंपनी में काम करता था, तो वो कंपनी आज की तारीख में बंद है क्योंकि कैलकुलेशन में उसका ऊपर नीचे थे या कुछ भी चीज़ें थोड़ा सा आगे पीछे थी, इसकी वजह से वो बंद हो गई। पर एमएलएम कंपनीज आर स्टेबल। इंडिया की सबसे पहली कंपनी अगर मैं मानता हूँ तो वो है मोदी केयर। वो मोदी केयर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर मोदी केयर मेरे ख्याल से इंडिया की सबसे पहली कंपनी है। तो 1996 से वो रन कर रही है और अभी 29 साल तो उस कंपनी को हुए और मार्केट में वो रन कर रही है। उसके बाद फिर बेस्टीज नाम करके एक कंपनी है जो 2009 से मार्केट में है, तो वो भी अच्छी खासी कंपनी है और वो भी मार्केट में लगी हुई है। और बहुत सारी कंपनी है, सेफ शॉप है, एफएलपी है, एमवे है। एमवे तो बोलते हैं कि सब कंपनियों की मदर कंपनी एमवे है। तो सबसे पहली कंपनी अगर कोई आ ही रहेगी तो वो एमवे है, जो मार्केट में ऑलरेडी रन कर रही है। हर्बल लाइफ है। तो ये सरासर झूठ है कि एमएलए कंपनीज आर नॉट स्टेबल। बहुत सारी कंपनियां स्टेबल है। आपके पास जो कंपनी आई हुई है शायद से वो स्टेबल नहीं होगी, इसकी वजह से आप कह रहे होंगे, तो वो सरासर झूठ है, वो दिमाग से निकाल दीजिए। आप सही कंपनी में जुड़ जाइए, सही कंपनी कैसी होनी चाहिए, अगर वो आपको जानना है तो डेफिनेटली उसके लिए अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा। यू कैन नॉट अर्न, सेकेंड मिथ है यू कैन नॉट अर्न, आप कमा नहीं सकते हो। ये बात सच तभी होती है जब भी आप काम नहीं कर रहे हो उस सिस्टम में, तो डेफिनेटली आप नहीं कमा पाओगे। अगर आप उस सिस्टम में काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट पे, उस जगह पे काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अर्न करोगे, क्योंकि ये जो सिस्टम ऐसे बना हुआ है कि प्योर वर्किंग सिस्टम है। यहाँ पे नॉन वर्किंग वाला वैसा सिस्टम कुछ है नहीं। आप काम करोगे तो ही आपको इनकम मिलेगा, आप काम नहीं करोगे तो आपको इनकम नहीं मिलने वाला है। ये क्लियर फैक्ट है। ये मैं भी तो बोलता हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आप काम नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप अर्न नहीं करोगे, तो ये सच है, यू कैन नॉट अर्न। पर अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप अर्न करोगे, तो ये भी झूठ हो जाता है। तो ये भी दिमाग में से निकाल के फेंक दीजिए। एमएलएम गेट सैचुरेटेड। हाँ, बहुत सारी कंपनियां सैचुरेशन में आई हुई है। मैं बोलता हूँ कि ये सैचुरेशन आना ज़रूरी है कि बहुत सारे गलत जो चीज़ें चलती रहती है वो निकल जाती है। तो डेफिनेटली ये एक्चुअली मैं बोलता हूँ ये अच्छी चीज़ है कि ये सैचुरेशन आना चाहिए। सैचुरेशन वहाँ आएगा जहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ तो इशू है। जहाँ पे सब सही चल रहा है वहाँ पे सिचुएशन डेफिनेटली नहीं आएगा। तो ये भी मिथ है। ये मैं मानता हूँ कि ये मिथ है। चौथा मिथ है कि इट यूज पीपल, कि लोग आपको यूज करते हैं। तो मैं इस बात को सरासर झूठ मानता हूँ, क्योंकि मैं जब भी एडमिन करके एमएलएम कंपनी में से काम करता था, मैंने तभी देखा था कि एक लीडर, उसकी जो टीम है ना, उसको टीम नहीं मानता था, उसको एक परिवार मानता था। वो एक लायबल पर्सन, एक जिम्मेदार पर्सन खुद को मानता था कि ये जिस सोच से या जिस सपने को लेकर इस सिस्टम में आए हुए हैं, वो सपना सच करने के लिए वो काम करते थे। उनको कुछ ऐसा फील ना हो जाए कि इनसिक्योरिटी जो फील होती है वो इनसिक्योरिटी फील ना हो। वैसे भी लोग हैं, मैंने देखे हुए हैं कि वैसे भी लोग इस इंडस्ट्री में हैं। अगर लगता है कि ये यूज पीपल करके है, तो शायद से आपके साथ जो लोग जुड़े रहेंगे उन्होंने शायद से आपको यूज किया होगा, इसकी वजह से आपको लगता होगा। तो मैं ये इस बारे में ये कहूँगा कि अच्छे लोगों के साथ रहिए, तो डेफिनेटली आपको फील नहीं होगा कि आपको यूज किया जा रहा है। पांचवा मिथ है कि एमएलएम कांट मेक यू रिच। ये भी सरासर झूठ है, क्योंकि एज अ एडमिन जब भी काम कर रहा था तभी मैंने ये देखा हुआ है कि एक लीडर या मतलब एक आम इंसान जब भी उस इंडस्ट्री में उस कंपनी में आया था, तो एक उसकी क्या हालत थी वो मैंने देखी हुई थी। और एक कुछ समय के बाद, मतलब 6 महीने 8 महीने साल भर के बाद, मैंने उसको एक अच्छे लेवल पे भी मैंने देखा हुआ है।
कुछ मेरे कॉन्टेक्स्ट में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, अभी भी है, जो आज की तारीख में एक अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। मतलब वो रिचनेस की जो डेफिनेशन है वो लोग अचीव कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास 2 3 4 ऐसी भी गाड़ियां हैं, और जो उनके फ्लैट सिस्टम जो है वो करोड़ों में है। अगर रिचनेस का डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ तो शायद से यही है कि आपके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, बंगले है, फ्लैट सिस्टम है, लग्जरी फ्लैट्स है। अगर है तो आप रिच हो। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो लोग रिच हुए एमएलएम के सिस्टम पे, वो रिच हुए। तो शायद ये भी मिथ है, वो सरासर झूठ है। छठा मिथ है कि ओनली टॉप मैन अर्न्स, मतलब जो पहले जो जुड़ा हुआ रहेगा वही अर्न करेगा, और जो बाद में जो जुड़ा रहेगा वो नहीं अर्न कर पाएगा। तो अगर वो पॉन्जी स्कीम है तो डेफिनेटली वो लागू होता है कि वो जो पहला जुड़ा रहेगा वो डेफिनेटली अर्न कर पाएगा। पर अगर वो प्रोडक्ट बेस है, सर्विस बेस है, बाकायदा मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बेस में ही मैंने काम किया हुआ है एज एडमिन करके। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि जो जूनियर है वो ज़्यादा कमा रहा है बाकायदा, उस सीनियर के का जो अर्निंग है वो थोड़ा कम है। मतलब उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो जूनियर ज़्यादा कमा रहा है और सीनियर कम कमा रहा है, ऐसे भी मैंने देखा हुआ है। तो ये सरासर झूठ है कि टॉप मैन अर्न्स। इंडस्ट्री में आप काम करोगे और बहुत अच्छा काम करोगे तो डेफिनेटली आप सीनियर से ज़्यादा कमा पाओगे। अगर मेरे सिस्टम में आप आ जाते हो और डिजिटल टूल्स और टेक्निक्स स्ट्रेटजीज को यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप अपने सीनियर से ज़्यादा अर्न कर पाओगे। तो ये भी अगर आप मानते हो तो ये भी सरासर झूठ है। सातवां मिथ है कि यू हैव टू बी अ सेल्समैन। मैं भी पहले यही मानता था कि इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हो तो सेल्समैन के तौर पे आपको रहना पड़ता है, आपको बिहेव करना पड़ता है। तो कुछ हद तक ये सही हो सकता है, पर ये एज ए बिजनेस के तौर पे आप लोगे तो डेफिनेटली नहीं है सेल्समैन। मतलब आप ट्रेडिशनल आप बिजनेस लो तो वहाँ पे अगर आप कंपनी का ओनर अगर एज ए सेल्समैन के तौर पे अगर वहाँ पे खड़ा हो जाए तो क्या वो सेल्समैन बन गया? नहीं ना। अगर आप ये मानते हो कि ये बिजनेस आपका है तो डेफिनेटली आप सेल्समैन नहीं हो, ये भी सरासर झूठ है। ये है सब मिथ्स है जो मैंने क्लियर किया है। आपको भी अगर इससे अदर कुछ अगर मिथ्स है तो कमेंट्स में मेरे को मिथ्स टाइप कीजिए कि वो क्या आप मानते हो कि ये मिथ्स है, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी क्लेरिफिकेशन दे दूंगा। अगला जो मैं मानता हूँ कि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कुछ है तो वो है कि ये इंडस्ट्री मोटिवेशन बेस्ड इंडस्ट्री बनी हुई है। तो हमको ये पिक्चर चेंज करना होगा, और इसी के लिए मैं एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें ला रहा हूँ कि जहाँ पे इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मोटिवेशनल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने के लिए मैं एजुकेशन बेस्ड इंडस्ट्री के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ और लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री एजुकेशन बेस पे भी अच्छी खासी चल सकती है। और जो एजुकेशन बेस पे अगर टिका रहेगा तो डेफिनेटली इस इंडस्ट्री में टिका रहेगा। अगर सिर्फ मोटिवेशन बेस पे अगर वो इस इंडस्ट्री में आया है तो कुछ समय के बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा और वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा। तो आप भी अगर मोटिवेशन बेस पे अगर आप इस इंडस्ट्री में आए हो तो अच्छी बात है, आए हो तो डेफिनेटली आ जाओ, पर एजुकेशन बेस पे आपको खुद को कन्वर्ट करो। क्योंकि अगर आपका एजुकेशन क्लियर हो जाएगा तो आप अंदर से मोटिवेट हो जाओगे, और अंदर से एक बार मोटिवेट हो जाओगे तो डेफिनेटली आप कभी भी इस इंडस्ट्री को छोड़ने के बारे में सोचोगे नहीं। आइए अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कैरेक्टर्स इस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं। वो कौन से कैरेक्टर है? स्पॉन्सर मतलब क्या है कि जो आपको ज्वाइन करता है वो होता है स्पॉन्सर। अपलाइन मतलब क्या कि जो आपको ज्वाइन करता है और आपको सपोर्ट करता है वो होता है अपलाइन। और मेंटर मतलब क्या, जो आपको ज्वाइन करता है, आपको सपोर्ट करता है और आपका हाथ पकड़ के आपको ट्रेन करता है कि आपका जो ग्रोथ है, आपका जो सक्सेस है उसके लिए वो जो ट्रेन करता है वो होता है मेंटर। आपके लाइफ में अगर आपकी उस मेंटर की अगर ज़रूरत
है, अगर नहीं है आपको, आपके पास होगा मेंटर नहीं है, तो डेफिनेटली मैं आपके मेंटर बनना चाहूँगा। मेरा अगर आप मेंटरशिप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दे रहा हूँ, जहाँ पे मैं मास्टर क्लास एक ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि डिजिटल एमएलएम कैसे किया जाता है। एंड में मैं यही कहूँगा कि इस इंडस्ट्री को एजुकेशन बेस बनाना है, ना कि मोटिवेशन बेस बनाना है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये इस इंडस्ट्री को एक अच्छे ओरा में लेकर जाओ, जो निगेटिव ओरा में ऑलरेडी है। लोग नेटो मराठी का नाम सुन के भाग जाते हैं। मैंने देखा है कि नेटो मराठी का नाम सुनते ही वो लोग भाग जाते हैं। तो वो जो सिनेरियो हम लोग को क्लियर करना है और एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट करना है। नेटो मराठी मतलब एक प्रेस्टीज, एक रुतबा, ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग को क्रिएट करने हैं। और मेरा अल्टीमेट मेरा जो गोल है वो यही है कि नेटो मराठी को एक अलग लेवल पे, एक डायरेक्ट सेलिंग को एक अलग लेवल पे हम लोग को लेकर जाए। तो उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ और काम करता रहूँगा कि इसका जो फाइनेंशियल सक्सेस का जो पोटेंशियल है उन लोगों के सामने लेकर आना है। ये आप जो सेल्स एक्सपर्ट है इस इंडस्ट्री के, जो एक्सपर्ट है, उस एक्सपर्ट के बिहाफ पे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके सामने मुझे रखनी है। इसीलिए ये सब चैनल मैंने चालू किया है। और एक चीज़, ये सब चैनल के बिहार पे, अगर आपको लगता है कि नया ट्रेंड चालू है, नए सब चीज़ें चालू है, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे लोगों ने सुना हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग, तो अभी तक आप जो कर रहे थे वो था ट्रेडिशनल वे में नेटवर्क मार्केटिंग करना। अगर आप चाहते हो कि डिजिटल वे में एमएलएम करना चाहते हो, एमएलएम को ग्रो करना चाहते हो, एक ऑटोमेशन सिस्टम एक्टिवेट करना चाहते हो कि आप रहे या ना रहे फिर भी आपका सिस्टम चलता रहे, आपको लोग जुड़ते रहे, तो मेरा एक मास्टर क्लास में लॉन्च करने वाला हूँ। तो अगला मास्टर क्लास कब रहेगा उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो लिंक को क्लिक कीजिए। मेरा लैंडिंग पेज पे आप लैंड हो जाओगे, वहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन मेरे दी हुई है, वो देख लीजिए, समझ लीजिए और उस मास्टर क्लास पे आ जाइए। वहाँ पे मैं यही सीखा हुआ कि एमएलएम को डिजिटल कैसे करना है। तो सीखते रहिए और एमएलएम को ग्रो करते रहिए। धन्यवाद।